गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 22वें सूक्त अश्विद्वय आदि देवता, कण्व के पुत्र मेधातिथि ऋषि तथा गायत्री छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। प्रातःकाल संयुक्त अश्विद्वय को जगाओ, वे सोमपान के लिए इस यज्ञ में आए। 2। जो देव अश्विद्वय शोभनीय रथ से युक्त, रथियों में श्रेष्ठ और स्वर्गवासी हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। 3। हे अश्विद्वय, तुम्हारे जो अश्व स्वेदयुक्त और सुदृढ़ ध्वनि वाले चाबुक हैं, उनके साथ आकर इस यज्ञ को सोमरस से सींचो। 4। हे अश्विद्वय, सोम देने वाले यजमान के जिस गृह की ओर तुम रथ से जा रहे हो, वह गृह दूर नहीं है। 5। मैं हिरण्यपाणी सविता का रक्षा के लिए आह्वान करता हूं, वे देव यजमान के लिए प्राप्त होने योग्य स्थान का ज्ञान कराएंगे। 6। जल को सुखाने वाले सविता की रक्षा के लिए स्तुति करो, हम उनके यज्ञ की कामना करते हैं। 7। निवास के हेतु विविध धनों के विभाजक तथा मनुष्यों को प्रकाशित करने वाले सविता का हम आह्वान करते हैं। 8। हे सखागण, चारों ओर बैठ जाओ, हमें शीघ्र ही सविता की स्तुति करनी है। धनदाता सविता शोभायमान हो रहे हैं। 9। हे अग्नि, देवताओं की अभिलाषित पत्नियों को इस यज्ञ में लाओ, त्वष्टा को सोमपान के लिए समीप लाओ। 10। हे अग्नि, हमारी रक्षा के लिए देवपत्नियों को इस यज्ञ में लाओ। हे यविष्ठ, होत्र, भारती और वर्णिया धिषणा को लाओ। 11। अचिन्न पक्ष वाली, मनुष्यों की पालन करने वाली देवियां रक्षा तथा महान सुख प्रदान करके हम पर प्रसन्न हों। 12। हमारे मंगल के लिए सोमपान हेतु इंद्राणी, वरुणानी और अपनाई का हम आह्वान करते हैं। 13। महान द्यौ, आकाश और पृथ्वी हमारे इस यज्ञ को रस से सींचे और पोषण द्वारा हमें पूर्ण करे। 14। मेधावी लोग अपने कर्मों के प्रभाव से द्यौ और पृथ्वी के मध्य गंधर्वों के निवास स्थान अर्थात अंतरिक्ष में घृत के समान जल का पान करते हैं। 15। हे पृथ्वी, विस्तीर्ण, कंटकरहित और निवास के योग्य बनो, हमें प्रचुर सुख प्रदान करो। 16। भगवान विष्णु ने जिस भूप्रदेश से 7 किरणों के साथ परिक्रमण किया था, उस प्रदेश से देवगण हमारी रक्षा करें। 17। भगवान विष्णु ने इस संपूर्ण जगत का परिक्रमण किया और 3 प्रकार के पद विक्षेप किए, उनके धूलि से युक्त चरणों से यह जगत आच्छादित हो गया। 18। भगवान विष्णु रक्षक हैं, उन्हें कोई आघात नहीं पहुंचा सकता, उन्होंने समस्त धर्मों को धारण करते हुए 3 पदों से परिक्रमण किया। 19। भगवान विष्णु के जिस कर्म बल के द्वारा यजमान समस्त व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, उस कर्म को तुम सब देखो, भगवान विष्णु इंद्र के योग्य सखा है। 20। आकाश में सर्वत्र विचरण करने वाली आंख जिस प्रकार देखती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भगवान विष्णु के परम पद का दर्शन करते हैं। 21। स्तुति करने वाले और सदैव जागरूक मेधावी लोग भगवान विष्णु के उस परम पद को प्रकाशित करते हैं। टीका 1। सूर्य आदिम आर्यों के उपास्य देव थे, इसलिए आर्य जाति की विभिन्न शाखाओं में उनकी उपासना देखने को मिलती है। यास्क कहते हैं, आकाश से जब अंधकार दूर होता है और किरणें फैलती हैं, वही सविता का काल है। सायण कहते हैं, सूर्योदय से पहले जो मूर्ति है वही सविता है और उदय से अस्त तक जो मूर्ति है वही सूर्य है। 2। होत्राम होम निष्पादकाग्नि पत्नीम, सायण अर्थात होम को संपन्न कराने वाली अग्नि की पत्नी। भारतीम भरत नामकस्य आदित्यस्य पत्नीम, सायण अर्थात भरत नामक आदित्य की पत्नी। वरुत्रीम वर्णियाम धिषणाम वाग्देवीम, सायण अर्थात वर्ण करने योग्य बुद्धि/प्रज्ञा की देवी तथा वाणी की देवी। 3। न ही पक्षी रूपाणाम देवपत्नीनाम पक्षाः केनचित छिद्यन्ते, सायण अर्थात पक्षी के रूप वाली देवपत्नियों के पंख किसी के द्वारा काटे नहीं जा सकते। 4। मूल में द्यौः पृथ्वी च है, द्यौः आर्यों के प्राचीन आकाशदेव है। ग्रीकों का जूस, लैटिनों का जू पाइटर, जर्मनों का टीयू और जियो, ये सभी द्यौ शब्द के ही रूपांतर हैं।
द्यौः और पृथ्वी को अनेक देवों का माता पिता स्वरूप वर्णित किया गया है। 5 यहां से क्रमशः 6 ऋचाओं में भगवान विष्णु की उपासना है। वेद में वर्णित भगवान विष्णु कौन है? उनके 3 प्रकार के पद विक्षेप क्या है? यास्क कहते हैं, यदिदम किंच तद विक्रमते विष्णुः त्रिधा निधत्ते पदम त्रेधा भावाय पृथिव्याम अंतरिक्षे दिवि इति शाकपूनिः समारोहणे विष्णुपदे गय शिरसी इति और नवाभः निरुक्त 12.19 अर्थात यह जो कुछ भी है उसे विष्णु व्याप्त करते हैं। वे अपने पद को 3 प्रकार से स्थापित करते हैं। शाकपूनी के मत में पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में, औरनवाभ के मत में उदय, विष्णुपद और गयशिर में। टीकाकार दुर्गाचार्य कहते हैं, विष्णुरादित्यः अर्थात विष्णु आदित्य अर्थात सूर्य हैं। वे आगे कहते हैं, विष्णु 3 प्रकार से पद रखते हैं। पृथ्वी में अग्नि रूप से जो कुछ भी है उसे व्याप्त करते हैं और अधिष्ठित करते हैं। अंतरिक्ष में विद्युत रूप से, द्युलोक में सूर्य रूप से, जैसा कहा गया है तमु अकृन्वन त्रेधा भुवेकम अर्थात उन्होंने उसे 3 प्रकार से स्थित किया। औरनवाब आचार्य मानते हैं, समारोहण बराबर उदयगिरि पर उदय होते समय एक पद विष्णुपद बराबर मध्याह्न में अंतरिक्ष में, दूसरा पद गयशिर बराबर अस्ताचल पर, तीसरा पद। अतः स्पष्ट है कि सूर्य का उदयगिरि पर आरोहण, मध्य आकाश में स्थिति और अस्ताचल में अंतर्गमन, इन्हीं तीनों को विष्णु का पद विक्षेप कहा गया है। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 23वें सूक्त वायु प्रभृति देवता कण्व के पुत्र मेधातिथि ऋषि तथा गायत्री छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1 हे वायु, ये तीव्र और सुपाच्य सोमरस प्रवाहित किए गए हैं। आप आइए, ये सोमरस लाया गया है, इसका पान कीजिए। 2 मैं आकाशवासी इंद्र और वायु इन दोनों देवताओं को सोमपान के लिए आमंत्रित करता हूं। 3 यज्ञ की रक्षा करने वाले इंद्र और वायु मन के समान वेगवान तथा सहस्राक्ष मेधावी जनों की रक्षा के लिए उनका आह्वान करते हैं। 4 मित्र और वरुण शुद्ध बल से युक्त होकर यज्ञ स्थल में प्रकट होते हैं। हम उन्हें सोमपान के लिए आमंत्रित करते हैं। 5 मैं उन मित्र और वरुण का आह्वान करता हूं जो सत्य के द्वारा यज्ञ की वृद्धि करते हैं और यज्ञ की ज्योति की रक्षा करते हैं। 6 वरुण और मित्र सभी प्रकार की रक्षा व्यवस्थाओं के द्वारा हमारी रक्षा करें और हमें प्रचुर धन संपत्ति से संपन्न करें। 7 मैं मरुतों के साथ इंद्र को सोमपान के लिए आमंत्रित करता हूं। वे मरुतों के साथ सोमपान करके तृप्त हों। 8 हे देव स्वरूप मरुतों, इंद्र तुम्हारे प्रधान हैं और पूषा तुम्हारे दाता हैं। मेरे आह्वान को आप सभी सुने। 9 हे दानशील मरुतों, बलवान तथा तुम्हारे सहायक इंद्र के साथ शत्रु का विनाश करो ताकि वह दुष्ट हमारे ऊपर प्रभुत्व स्थापित न कर सके। 10 मैं सभी मरुत देवताओं को सोमपान के लिए आमंत्रित करता हूं। वे उग्र हैं और प्रश्नि के पुत्र हैं। 11 हे नेताओं, जब तुम शोभनीय यज्ञ कर्म को प्राप्त होते हो तब विजेताओं के नाद के समान मरुतों का गर्जनपूर्ण और गर्वित स्वर सुनाई देता है। 12 दीप्तिमान विद्युत से उत्पन्न मरुत देवता हमारी रक्षा करें और हमें सुखी रखें। 13 हे दीप्तिमान और शीघ्रगामी पूषण, जैसे पशु के खो जाने पर लोग उसे ढूंढकर वापस ले आते हैं, वैसे ही तुम आकाश से विविध कुशों से युक्त तथा यज्ञ को धारण करने वाले सोम को यहां लाओ। 14 दीप्तिमान पूषण ने गुफा में स्थित और छिपे हुए विविध कुशों से युक्त तथा दीप्तिमान सोम को प्राप्त कर लिया। 15 और उस पूषण ने मेरे लिए सोम के साथ 6 ऋतुओं को क्रमशः बार बार उसी प्रकार लाया जैसे किसान बैलों द्वारा बार बार जौ की खेती करता है। 16 हम यज्ञ की कामना करते हैं। हमारी मातृ स्वरूपा जल राशि यज्ञ के मार्ग से प्रवाहित हो रही है। वह जल हमारी हितकारी मित्र है और दूध को मधुर बना रही है। 17 जो सभी जल सूर्य के समीप स्थित हैं अथवा सूर्य जिन सभी जलों के साथ विद्यमान हैं, वे सभी जल हमारे यज्ञ को प्रीतिकर बनाएं। 18 जिन जलों को हमारी गायें पीती हैं
उन जल देवी का हम आह्वान करते हैं। जो जल नदी के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, उन्हें हव्य अर्पित करना चाहिए। 19 जल के भीतर अमृत है, जल में औषधियां हैं। हे ऋषियों, उन जलों की प्रशंसा करने में उत्साहित हो। 20 सोम ने मुझसे कहा है कि जल में सभी औषधियां हैं, जगत को सुख देने वाली अग्नि है तथा सभी प्रकार की भेषज शक्तियां विद्यमान हैं। 21 हे जल, मेरे शरीर के लिए रोगनाशक औषधियों को पुष्ट करो ताकि हम दीर्घकाल तक सूर्य का दर्शन कर सकें। 22 मुझ में जो भी दुष्कर्म है, मैंने जो भी अन्याय किया है, मैंने जो शाप दिया है और जो असत्य कहा है, हे जल, उन सभी को धो डालो। 23 आज स्नान के लिए मैं जल में प्रवेश कर रहा हूं और जल के रस से युक्त हो गया हूं। हे जल में स्थित अग्नि, आओ और मुझे तेजस्वी बनाओ। 24 हे अग्नि, मुझे तेज, संतान और दीर्घायु प्रदान करो ताकि देवता मेरे अनुष्ठान को जाने तथा इंद्र और ऋषिगण भी इसे जाने। टीका 1 यद्यपि दोनों विशेषण दोनों देवों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तथापि मन के समान वेगवान विशेषण वायु के संबंध में और सहस्राक्ष विशेषण इंद्र के संबंध में उपयुक्त है। इंद्र को सहस्राक्ष क्यों कहा गया है? आकाश विस्तीर्ण है अथवा बहु नक्षत्रों से विभूषित है, इसीलिए उन्हें सहस्राक्ष कहा गया है। इसी उपमा से इंद्र के सहस्राक्ष संबंधी पौराणिक आख्यान की उत्पत्ति हुई है। 2 पृश्नी का अर्थ है नाना वर्णों वाली। नाना वर्णों वाली मरुतों की माता कौन है? सायण के मत में पृश्नी का अर्थ पृथ्वी है, किंतु प्राचीन संस्कृत कोश निघंटु के अनुसार पृश्नी का अर्थ आकाश है। रोथ आदि यूरोपीय विद्वानों ने पृश्नी का अर्थ मेघ किया है।